अगर बिहार के लोग काम नहीं करेंगे तो वहां से कूड़ा कचरा रोड पर भर जाएगा। कूड़ा कचरा निकालने के लिए बिहार का आदमी पैदा हुआ है। सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, जदयू वाले भी बोल रहे हैं। तो पहली बार यहाँ बात हो रही है बेरोजगारी और पलायन। बिहार में दशकों के बाद पिछले 25-30 वर्ष में शायद पहली बार बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, जहां एक और राजद गठबंधन है, एक और नीतीश कुमार भाजपा का गठबंधन है और एक और जनसुराज है। अब बदलाव के लिए लोग तैयार बैठे हैं। जो बात पिछले 2-2.5 साल से हम लोग बता रहे हैं, आप भी ये समझते हैं, बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो चाहे किसी जाति के हों, धर्म के हों, दल के हों, बिहार में बदलाव सब चाहता है। ये संभव है कि जो लोग बदलाव चाहते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका शायद जनसुराज पर अभी विश्वास न हो, जो अभी भी जनसुराज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको और बेहतर समझने का, जुड़ने का इससे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बदलाव निश्चित है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। नवंबर में बिहार में नया निजाम आएगा, मुख्यमंत्री कोई नया व्यक्ति बनेगा, इसमें भी अब कोई शक नहीं है। अब बस शक, जो लड़ाई है वो बस इतनी है कि अगले 3-4 महीने में बिहार की जनता को ये तय करना है कि वो बदलाव जब कर रही है तो बदलाव के नाम पर वही घिसे पीटे पुराने लोग जिनको पिछले 30-35 साल में उन्होंने देख लिया, जांच लिया, परख लिया, उन पर फिर दाव लगाना चाहते हैं, या फिर उनके सामने जनता के द्वारा बनाया हुआ एक ईमानदार सशक्त विकल्प जो पहली बार यहाँ पर 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगा। उनके सामने बिहार में एक अपना विजन रखा है। ये बताया है कि बिहार में शिक्षा कैसे सुधरेगी, ये बताया है कि 1 साल के अंदर पलायन कैसे रुकेगा, ये बताया है कि 2000 रुपया हर बुजुर्ग को कैसे मिलेगा। लोगों को तय करना है कि क्या वो ये नए ईमानदार विकल्प के साथ जाना चाहेंगे या पुराने व्यवस्था के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। हम लोग का ऐसा मानना है कि बदलाव चाहने वाला हर व्यक्ति, हर समाज ये चाहता है कि एक बार नया प्रयास किया जाए, नए विकल्प जनसुराज को मौका दिया जाए। और ये आपको दिख भी रहा होगा इसकी चर्चा में, जो इसकी सभाएं हो रही है उसमें, जो मैं सभा कर रहा हूँ सिर्फ उसमें नहीं, हजारों जो छोटी बड़ी सभाएं हो रही हैं, जो कार्यकर्ता हमारे साथीगण अपने गांव में, अपने वार्ड में, घरों पर, नुक्कड़ों पर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हर जगह जनसुराज की चर्चा है। सोशल मीडिया पर आज जनसुराज का कम से कम 5 करोड़ वीडियो डेली देखा जाता है। ये आंकड़ा याद रखिए। बिहार में अकेले जनसुराज का वीडियो हर दिन औसतन पिछले 1 महीने से 5 करोड़ लोग सोशल मीडिया के जरिए वीडियो देखते हैं। ये रिकॉर्डेड है, ये कोई आंकड़ा आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर जाकर देख लीजिए। यहाँ 20-20 साल से जो दल हैं उसके मुकाबले जो जनसुराज के सोशल मीडिया पर जो व्यूज है, जो आप लोग सब यूट्यूबर हैं, सब डिजिटल के लोग हैं, आप जाकर देखिए कि जनसुराज के फेसबुक पर, जनसुराज के यूट्यूब पर कितने लोग रोज वीडियो देख रहे हैं, कितना ज्यादा कमेंट लोग कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि बदलाव की जो हवा चली है अब ये रुकने वाली नहीं है, उत्तरोत्तर हर दिन ये और बढ़ेगी। और आने वाले 2-3 महीने में आपको आंधी दिखेगा, एक तरफा बदलाव की बात दिखेगी और आपको दिखेगा कि बिहार भी अब नवंबर में एक नई व्यवस्था के लिए तैयार है। वो व्यवस्था जिसमें जाति पाति, मंदिर मस्जिद को छोड़कर भारत पाकिस्तान की बात न होकर बिहार के बच्चों की बात होगी, बिहार के बच्चों की शिक्षा और रोजगार की बात होगी। हर हालत में 1 साल में पलायन को रोकने का प्रयास होगा। इस बात को लेकर इस बार वोट पड़ेगा और हम लोग का विश्वास है कि सभी के सहयोग से ये व्यवस्था को नवंबर में बना दिया जाएगा। अब आपकी जो पहली बार बिहार में चुनाव के 3 महीना पहले चर्चा क्या हो रही है कि भाई पलायन कैसे रुकेगा। प्रशांत किशोर या जनसुराज जो कह रहे हैं कि पलायन रोक दिया जाएगा, क्या ये संभव है कि नहीं, इस पर तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, लालू जी भी बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, जदयू वाले भी बोल रहे हैं। तो पहली बार यहाँ बात हो रही है बेरोजगारी और पलायन की। अंतर ये है कि पहले जब बात होती थी पलायन की कि भाई बहुत सारे लड़के बाहर जाते हैं, तो लालू जी, नीतीश जी जैसे लोग क्या कहते थे, आप लोग भी क्या कहते थे कि भाई बिहार का बच्चा बाहर नहीं जाएगा तो दिल्ली बॉम्बे की व्यवस्था ठप हो जाएगी। उसी को बिहारियों ने अपना सम्मान बना लिया था कि हम ही लोग दिल्ली बॉम्बे का व्यवस्था चला रहे हैं, वहां का साफ सफाई हम करते हैं, टैक्सी हम चलाते हैं। लड़के जाते हैं, हंसते कहते हैं
कह रहे भैया हम तो जाते हैं सब बिहारी का मिलता है। पहली बार जब सुराज ने, प्रशांत किशोर ने ये कहा कि हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे बॉम्बे में, दिल्ली में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल में अगर जाकर टैक्सी चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो ये गौरव की बात नहीं है। लिख लीजिए इस बात को। ये पहली बार धारा के विपरीत हमने बात उठाई है। ये गौरव की बात नहीं है। काम कोई भी खराब नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में गया से, औरंगाबाद से यहाँ के अपना घर परिवार छोड़कर बॉम्बे में जाकर ठेला लगाना, ये गौरव की बात नहीं है। लोग यहाँ नेता क्या कहता है, बिहार का आदमी को मत मारो, गाली मत दो, नहीं तो दिल्ली में अगर बिहार के लोग काम नहीं करेंगे तो वहां से कूड़ा कचरा रोड पर भर जाएगा। कूड़ा कचरा निकालने के लिए बिहार का आदमी पैदा हुआ है। ये जन सुराज की ताकत है। अब लोगों ने ये कहना बंद कर दिया है। ये लोगों ने कहना बंद कर दिया कि दिल्ली में लड़के जाकर, दिल्ली में अगर बिहारियों के साथ बदतमीजी होगी तो कूड़ा कचरा वहां फैल जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये शान की बात नहीं है। शान की बात तब होती जब बिहार के लड़के बिहार में काम कर रहे होते, हम लोग इतनी सब्जी, इतना फल यहाँ उगा रहे होते, इतना लीची आम उगा रहे होते कि बताते कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से भेजना बंद कर देंगे, दिल्ली में तुम्हारा खाना रुक जाएगा। मोदी जी ने मधुबनी में कहा कि सहरसा से एक नई आधुनिक ट्रेन दी जाएगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और महाराष्ट्र में जाएंगे, उनको जाने में सुविधा होगी। पत्रकारों ने लिखा, आप लोग भी यूट्यूब पर चलाए, मोदी ने 4 ट्रेन का गिफ्ट दिया। नेता लोग कह रहे देखिए मोदी जी आकर कितना बड़ा काम किए हैं। पहला व्यक्ति है प्रशांत किशोर, हम विरोध करते हैं, हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवरों की तरह मजदूर बनकर गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए काम करने। अरे आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है मोदी जी क्या कह रहे हैं कि श्रमिक परिवार के बच्चे, मतलब पूरा बिहार का जो बच्चा है वो श्रमिक परिवार है, और वो श्रमिक परिवार के आपके बच्चों को गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी करने के लिए आपको ट्रेन दे रहे हैं। आप जितने पत्रकार बंधु लोग हैं जरा जाकर मोदी जी का स्पीच देखिए। अगर मोदी जी में दम है तो यही बात जाके गुजरात में कह दें कि गुजरात में एक नई ट्रेन चलेगी जिस पर गुजरात के श्रमिक परिवार के लोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु में, दिल्ली में जाएंगे काम करने।